आपने पार्टी का जो है इस्तीफा दे दिया है, दामन छोड़ दिया है, क्या कारण है? मैंने अभी बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबसे जी, पहले तो कॉन्फ्रेंस आपको रखी। और आपके दर्शकों को हरियाणा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। पार्टी से अलग होने का निर्णय बहुत ही कठिन और दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, क्योंकि कभी इतनी मेहनत करते समय ईमानदारी से जो अपना समय पार्टी को दिया, कभी ये सोचा नहीं था कि ऐसा दिन आएगा या देखना पड़ेगा, खासकर हमें। तो लेकिन आज वो समय आया, और मुख्य कारण यही है कि जिस तरीके से हमारी टीम, हमारी सोच, हमारे विचार लोगों के मुद्दों को उठाने को लेके, लोगों में वापस पार्टी को मजबूत करने को लेके जो होने चाहिए या जो सजेशन हम पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखना चाह रहे हैं, शायद उनको उतना स्पेस नहीं मिल पा रहा। और जो हमारी और पार्टी की जो अलाइनमेंट है सोच की, वो शायद डिसबैलेंस कहीं हो गई है। तो उसी गैप की वजह से हमें लगता है कि हम शायद पूरी ईमानदारी से फिर वो उस तरीके से काम ना कर पाए या समय ना दे पाए, तो बेहतर है कि हम अलग ही हो जाएं। नलिन नोड्डा जी, आपने जो है यहाँ पार्टी का दामन छोड़ा है और इस्तीफा दिया, उसके साथ में 6 अलग-अलग जो है हल्का अध्यक्ष और अन्य युवा जो नेता हैं जननायक जनता पार्टी के, उनने भी यहाँ पे दामन छोड़ा है। ये एक बहुत बड़ा कारण, क्या कारण हो सकता है कि जिससे कि काफी लोगों ने फरीदाबाद से जो है जननायक जनता पार्टी को आज इस्तीफा दिया है? कारण तो मैंने आपको बता दिया कि जी। कहीं ना कहीं जो एक कम्युनिकेशन गैप है, कहीं ना कहीं जो एक जो एक अलाइनमेंट पार्टी की और कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए, उसमें अगर कहीं गैप आता है तो ये चीजें स्वाभाविक है, ये हो जाती है। मैं किसी नेतृत्व के ऊपर ना तो सवाल खड़ा करना चाहता हूँ, ना किसी को उंगली उठाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ना कभी ऐसा नेचर रहा, ना आगे कभी होगा कि मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी के प्रति टिप्पणियां करूं, और मैं उसको अच्छा भी नहीं समझता। हमारे मन में मैं समझता हूँ कि आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के लिए आदर पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ठीक है, एक राजनीतिक सोच जो एक समय पे हमारी मिलती थी, या जिस तरीके से हम लोग काम करा करते थे, अगर आज वो काम करना या उस तरीके से पार्टी के प्रचार को लेके, लोगों के समस्याओं को लेके, मुद्दों को लेके अगर हम उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं या अपने सुझाव पार्टी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो फिर बेहतर है कि भी हम अपना रास्ता अलग कर लें। नलिन जी, ये दूरियां कब से बनना शुरू की और इस दूरी को पाटने के लिए आपने या आपकी पार्टी ने प्रयास कभी किया या आपने किया, उन्होंने नहीं किया, ऐसा कुछ रहा? व्यक्तिगत कोई दूरी नहीं है, राजनीतिक दूरियां कुछ जरूर हो सकती हैं, और राजनीतिक फैसला ही है कि ठीक है, अगर इस तरह की कोई दूरी आई है या कहीं ना कहीं जो, जैसा कि मैंने शब्द यूज करा कि एक अलाइनमेंट कहीं बिगड़ी है, तो वही मुख्य कारण है कि हम आज जननायक जनता पार्टी से अलग होने का निर्णय ले रहे हैं। अगर ये अलाइनमेंट आगे इन फ्यूचर सुधर भी सकती है, अगर कोई किसी तरह की अगर संभावना बनती है तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखो, कोई संभावनाएं पार्टी से जाने के बाद बननी बहुत मुश्किल हो जाती है, इतना आसान नहीं होता चीजों का। और ये चीजें पहले ही अगर ठीक कर ली जाए तो मैं समझता हूँ कि ऐसी नौबत ही ना आए। और ऐसा नहीं है कि एकदम ही कोई डिसीजन ले लिया गया। पिछले 1 साल में धीरे धीरे चीजें हो ही रही थी। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जो ठीक है, मन को अगर कोई पीड़ा लगी, कोई बात हुई, तो आपने उसको मुख्य तौर पे या मुखर रूप से पार्टी को नहीं भी बताया। लेकिन जब वो होते एक चीज का जब घड़ा भर जाता है, और उसके बाद भी आपको लगता है कि शायद अब रास्ता ही बंद हो गया, कि अब इसके आगे जाए तो जाए कहाँ, शायद कुछ जाने के लिए कहीं है नहीं, तो फिर मजबूरी में आपको इस तरह का निर्णय लेना पड़ता है। आपने कहीं न कहीं कोरोना काल से लेकर बहुत सारी चीज़ों में आपको पार्टियों को जो है आपने घर-घर जाके चाहे प्रयास करने की बात हो, प्रचार-प्रसार की बात हो, कोरोना काल में लोगों से मिलने की बात हो, पार्टी को बहुत आगे तक पहुँचाने में सहभागिता निभाई। तो आज कहीं न कहीं लग रहा है कि आपके मन में भी टीस है, आप चाहते थे जुड़ के कार्य करना, तो बहुत सारी विसंगतियाँ पैदा हो गई जो कि छोड़ना पड़ा आपको। तीस तो शायद छोटा शब्द है, बहुत पीड़ा है और बहुत दुख है, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि ऐसा समय आएगा। लेकिन ठीक है, मैंने बताया कि कई बार केवल सवाल आपका नहीं होता, आपकी भावनाओं का नहीं होता, आपके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी उम्मीदें, उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनके तरीके, उनके सुझाव, हर चीज को आपको सम्मान देना पड़ता है। और जब आप सब लोगों का सम्मान जब लेके चलते हैं साथ में, तो आप केवल और केवल अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं ले सकते।
नलिन हुड्डा जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। जैसा कि आप भी युवा हैं और दुष्यंत चौटाला भी जो कि डिप्टी सीएम भी रहे हरियाणा के, और वो भी युवा हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी आपकी बात को या भावनाओं को जरूर उनको सांकेतिक तरीके से समझ लेना चाहिए था, या समझ लेना तो बेहतर होता। लेकिन आप कह नहीं पाए उनसे, या वो समझ नहीं पाए, आपने कहने का प्रयास किया, क्या इसमें विसंगतियां रही उपस्थित? शायद दोनों ही बातें। हो सकता है मैं ठीक से अपने आप को समझा नहीं पाया, या हो सकता है ठीक से वो मुझे समझ नहीं पाए। तो दोनों ही बातें हो सकती हैं। इसमें गलतियां किसकी मानी जाए? समय की। समय की। तो ये समय इस दूरी को अब नहीं भर सकता है, अब ऐसा समय नहीं आएगा? लगता तो नहीं है। नहीं लगता है। नहीं। अगर कहीं कोई गुंजाइश बची हो तो समय है, अगर मान लीजिए। गुंजाइश क्या करेगी उसमें भाई, जब एक एक रास्ता, एक हम डेड एंड पे आके खड़े हो गए, और यहाँ से अब हमें डायरेक्शन दिख ही नहीं रही कि किस दिशा में जाएं, किस तरीके से काम शुरू हो, तो उसमें आप क्या कर पाएंगे। तो इससे पहले तो आपको कई बार उन्होंने मार्गदर्शन भी किया, और कई बार आपको सपोर्टेड में भी आए यहाँ पे। तो क्या बीच में बिल्कुल ये डोर जो है बिल्कुल टूट गई थी, दूरी बन गई थी इतनी ज्यादा कि भरी नहीं जा सके? मैंने कोई डोर नहीं टूटती, ना ही कोई दूरी व्यक्तिगत तौर पे कोई ऐसी बनी है। मैंने कहा मैं आज भी उनका उतना ही सम्मान करता हूँ, आगे भी करूंगा। व्यक्तिगत तौर पे हमारे हमेशा अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन राजनीतिक फैसले, जब आपको संगठन चलाना है, आपको संगठन को बढ़ाना है, आपको किसी जिले में अगर मजबूती कायम करनी है, तो वो केवल आपकी अच्छी भावनाओं के हिसाब से कई बार नहीं हो पाता। उसमें आपको विभिन्न प्रकार के लोगों को भी जोड़ना है, उनके सुझावों को भी महत्व देना है, साथ में जो टीम है उनको भी साथ लेके चलना है। और अगर कहीं उसमें गैप आए, तो फिर ये निर्णय जो हैं वो लेने पड़ जाते हैं। इसका हुड्डा जी एक कारण ये भी हो सकता है कि या तो उन्होंने पदों का बंटवारा या कोई किसी तरह की जिम्मेदारियों का कोई कोई निर्वहन न कोई किया हो। हमारा कोई ऐसा कोई पदों से या पद के अलावा कोई इस तरह का कोई वो नहीं है। और हम तो उन लोगों में हैं जो हमेशा से यही चाहते थे कि पार्टी और ज्यादा मजबूत हो, आगे बढ़े। लेकिन जिन लोगों ने काम किया, जिन लोगों ने पहले इतना समय अपना दिया, उनके सुझावों को, उनकी चीजों को, उनकी परेशानियों को, दिक्कतों को पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखे जाने का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, नहीं था। अब आपका